वेलकम बैक गाइस टू द गुरु मंत्रा। आज तारीख है 31 अगस्त और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विच प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस इज अंडर कंट्रोवर्सी आफ्टर इट्स मेकओवर। तो ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ है जो इंडिपेंडेंस से हमारे रिलेटेड है, जो कि उसके मेकओवर के बाद या कि रिनोवेशन के बाद कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। तो इसके ऑप्शन है आपके ए साबरमती आश्रम, बी जलियांवाला बाग मेमोरियल, सी रेड फोर्ट एंड डी नेताजी भवन। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं पहले। तो इसका आंसर होगा बी जलियांवाला बाग मेमोरियल। अब इसमें कंट्रोवर्सी किस बात की हुई है ये आपको बता देता हूँ। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जहाँ पे जनरल डायर ने कई इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियाँ चलवा दी थी। तो वहाँ एंट्रेंस के लिए बस एक ही जगह थी, जो कि एक नैरो हॉलवे था। तो अब उस नैरो हॉलवे के वजह से ही लोग वहाँ से एस्केप नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो अब उस जो नैरो हॉलवे था उसको बहुत ही सजा धजा के रेनोवेट किया गया है, जिसके चलते एक कंट्रोवर्सी हुई है कि जो चीज़ें बहुत ही हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली थी उस जगह पे, उसे इतने सजा धजा के क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसके चलते कंट्रोवर्सी हुई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अवनी लेखारा हैज़ वॉन विच मेडल इन द एयर राइफल शूटिंग एट टोक्यो पैरालंपिक्स। तो अवनी लेखारा जो एयर राइफल शूटिंग की इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो इसके ऑप्शन है आपके ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज एंड डी नन ऑफ दीज। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए गोल्ड। तो अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीता है एयर राइफल शूटिंग में टोक्यो पैरालंपिक्स में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट रिसेंटली। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो रिसेंटली होने वाला है वो होस्ट करेगी रिसेंटली में ही। तो इसके ऑप्शन है आपके ए यूएसए, बी चाइना, सी रशिया एंड डी इंडिया। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा डी इंडिया। तो अब देखिए इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट क्या है। तो देखिए ये समिट यूएन के द्वारा ऐसे नॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस बार इंडिया इसे होस्ट करने वाली है और इसमें बात होगी किस बात बेसिस पे कि हाइड्रोजन पावर जो है उसके डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाएगी। इस समिट में 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ और 2000 से ज़्यादा साइंटिस्ट इंगेज रहेंगे। और इसमें मेन कंट्रीज़ इस बार जो होने वाली हैं वो नॉर्वे और इंडिया होने वाले हैं, जो कि अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप साथ में करने वाली हैं हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए। ये 3 सितंबर को इंडिया में ये समिट होस्ट होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। तो रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड अ ड्रोन अटैक ऑन आईएस कार बॉम्बर इन काबुल, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो चुका है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आजकल वहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हाल फिलहाल में आपने ये भी सुना होगा कि काबुल एयरपोर्ट पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था सुसाइड बॉम्बर के द्वारा, जिसमें 103 लोग मारे गए थे। तो अब उसके बदला लेने के लिए किस कंट्री ने एक ड्रोन अटैक किया है आईएस के कार बॉम्बर्स के ऊपर काबुल, अफगानिस्तान में। तो इसके ऑप्शन है आपके ए यूएसए, बी इजराइल, सी रशिया एंड डी इंडिया। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए यूएसए। तो यूएसए ने ही 2 ड्रोन अटैक्स किए थे एक आईएस कार बॉम्बर के ऊपर, जो यूएसए की तरफ से ऐसा बयान आया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसेंटली वेयर हैज़ अ 4-legged whale दैट लिव्ड अराउंड 43 मिलियन ईयर्स अगो नेम्ड फायोमाइसेटस एनुबिस डिस्कवर्ड। तो रिसेंटली में ही कहाँ पर ऐसी एक वेल पाई गई है जो 43 मिलियन साल पहले जिंदा थी, 4-legged whale, जिसका नाम फायोमाइसेटस एनुबिस रखा गया है, वो पाई गई है। तो इसके ऑप्शन है आपके ए आर्टिक ओशन, बी रियो डी जेनेरियो, सी इजिप्ट एंड डी अंटार्कटिका। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी इजिप्ट। तो इजिप्ट में ही 4-legged whale के अवशेष पाए गए हैं, जो कि 43 मिलियन साल पहले जिंदा हुआ करती थी। और इसका नाम फायोमाइसेटस एनुबिस इसलिए रखा गया क्योंकि आपने देखा होंगे इजिप्ट बेस्ड कोई भी मूवीज़ होती है तो वहाँ आपने देखा होगा एक डॉग टाइप का बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ होते हैं। तो इस वेल की जो फेस स्ट्रक्चर थी कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती थी, इसलिए वहाँ के राजाओं के नाम पे, जो अनुबिस वहाँ के एक राजा हुआ करते थे, उनके नाम पे रखा गया इसका नाम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई रिसेंटली। तो रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे रिसेंटली अपॉइंट किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के।
तो इसके ऑप्शन है आपके ए अजय कुमार, बी प्रभात अग्रवाल, सी शक्तिकांता दास एंड डी सौरभ सिन्हा। तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए अजय कुमार। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। विनोद कुमार हु लॉस्ट द ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर द पैरालंपिक्स कमिटी डिक्लेयर्ड हिम इनएलिजिबल वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो विनोद कुमार जिन्होंने हाल फिलहाल में ही ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया था, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन्हें इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। तो अब वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? आइए इसको देख लेते हैं ऑप्शंस पहले। ए बैडमिंटन, डी बी शॉट पुट, सी डिस्कस थ्रो एंड डी शूटिंग। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं अब। तो इसका आंसर होगा बी शॉट पुट। तो विनोद कुमार जो कि शॉट पुट गेम से रिलेटेड थे, जिन्होंने शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, उन्हें ये मेडल वापस करना पड़ा क्योंकि पैरालंपिक कमेटी ने उन्हें इस गेम के लिए इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज बिल्ट। तो रिसेंटली किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो बिल्ड की जा रही है? तो इसके ऑप्शन है आपके ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी बलिया एंड डी वाराणसी। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए गोरखपुर। तो गोरखपुर में ही आयुष यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की सबसे पहली बिल्ड हो रही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भोला सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच सब्सिडरी ऑफ CIL। तो इसके ऑप्शन है आपके MCL, NCL, ECL एंड WCL। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर होगा NCL। तो अब मैं आपको CIL और उसकी सब्सिडरीज के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में पावर कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा होती है और उसका सबसे बड़ा सोर्स है थर्मल एनर्जी। तो जो आपका CIL है, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, ये कोल एक्सट्रैक्शन की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। तब इसकी कई सब्सिडरीज़ हैं, जैसे MCL महानदी कोल फील्ड्स, NCL नॉर्दर्न कोल फील्ड्स, ECL ईस्टर्न कोल फील्ड्स एंड WCL वेस्टर्न कोल फील्ड्स। तो NCL जो है इन सब्सिडरीज़ में एक बहुत ही बड़ी सब्सिडरी है CIL की। तो भोला सिंह को उसी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है हाल फिलहाल में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फिर। सुमित एंटिल who recently won the gold medal and made a world record in Paralympics is associated with which game। तो सुमित एंटिल जो हाल फिलहाल में जिन्होंने पैरालंपिक्स में एक गोल्ड मेडल जीता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है अपने नाम पर, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्विमिंग, बी बैडमिंटन, सी जैवलिन थ्रो एंड डी शूटिंग। तो इसके आंसर को पहले देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर होगा सी जैवलिन थ्रो। तो सुमित एंटिल जी ने जैवलिन थ्रो में ही गोल्ड मेडल हासिल किया है पैरालंपिक्स में और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम पे स्थापित किया है पैरालंपिक्स गेम्स के लिए। तो पहले थे हमारे नीरज चोपड़ा जी और अब आ गए हैं हमारे सुमित एंटिल जी भी। दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया है और हम होप करते हैं कि ऐसे ही और गोल्ड मेडल्स हमें मिलते रहें। फिर हम आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो रिसेंटली विच फास्ट ग्रोइंग इंश्योरटेक कंपनी इन इंडिया हैज़ अनाउंस्ड इट्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस इशूड बाई IRDAI। तो इंश्योरटेक कंपनीज क्या होती है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये ऐसी कंपनी जो होती हैं जिन्हें जो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी स्ट्रीमिंग करते हैं अपने ऑपरेशंस की, ताकि ये बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, पैसे बचा सके और आपका काम आसानी से हो सके। तो अब IRDAI क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है IRDAI का फुल फॉर्म। ये आपकी इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी हैं इंडिया को, उसे ओवरलुक करती है, उन सब देख रेख करती है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ए फ़ोन पे, बी मैक्स लाइफ, सी पॉलिसी बाजार एंड डी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। तो इसके आंसर को देख लेते हैं अब हम। तो इसका आंसर होगा ए फ़ोन पे। तो फ़ोन पे ही ने हाल फिलहाल में ये घोषणा की है कि उसे अब इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिल चुका है, वो इंश्योरेंस बेसिस पे भी काम कर सकती है, जो कि उसे IRDAI ने प्रोवाइड की है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। होप करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।